आर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंस, जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हैज टू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, जो बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर है। स्ट्रेट लाइन या रिटन डाउन, बट अगर आप क्या करोगे, एक मेथड फॉलो करोगे, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर रिटन डाउन। बट इन केस आप फर्स्ट ईयर आप स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हो, देन रिटन डाउन, स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन, स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन, तो उससे क्या होगा, आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, ठीक है। तो नॉट चेंज ईयर टू ईयर, आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल ईयर टू ईयर चेंज नहीं करने हैं। देयर शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। इफ यू चेंज्ड ईयर टू ईयर देन it is unable to management to compare P&L in the balance sheet. If you want to draw conclusion and working of enterprises, you can't draw conclusion because of you changed your principle yearly to year. ईयर टू ईयर आप चेंज कर रहे हो तो आप उसके कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई फॉलो करते हो और कंसिस्टेंसी से करते हो तो आप किसी और एंटरप्राइजेज से भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। इफ अ फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। फॉर एग्जांपल अ फर्म चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्ट्रेट लाइन है, रिटन डाउन है। अगर वो बार बार चेंज करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी आपके बिजनेस की, ठीक है। तो आपको अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, कंक्लूजन सही फाइंड आउट करने हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी से मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया है, तो आप डेप्रिसिएशन के एग्जांपल को उसमें बता सकते हो। और इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को भी बता सकते हो। स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड है जैसे लीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन। या फिर प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर आपके डेट्स बनाना है या फिर डेटर बनाना है, ठीक है। तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, डिसीजन जो होंगे वो मिसलीड हो जाएंगे। थैंक यू।